लॉर्ड, कैसे हैं आप? विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप सब बहुत अच्छे हैं। हम सब भी प्रभु यीशु मसीह की दया से बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, कैसे हैं आप? विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप सब बहुत अच्छे हैं और प्रभु यीशु मसीह की दया से हम भी ठीक है। तो गाइस, कल से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बॉडी पेन कर रही है। रात से मुझे हल्का सा फीवर है और मुझे नोजिया भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा गला भी जो है दर्द कर रहा है। तो यहाँ पर गाइस, जोएल की हमने अभी यहाँ आने से पहले, शिफ्ट करने से पहले साइकिल ठीक करा दी थी। यानी 20 तारीख को जब हम सामान रख रहे थे उसी दिन साइकिल ठीक कराई थी। तो आज उसका लॉक ले लिया। तो जोएल अपने लॉक के बारे में बता रहा है आपको। जब खोलना वैसे सीधा हाथ वैसे घुमाओ, सही है। और जब हमें लगाना हो तो हमें ऐसे इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये अपने आप पहले से अटक जाएगा। तो ये ऐसे कर दो ना, ये अपने आप अटक जाता है। इसको मैं प्रेस करके रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे करो और अटक जाए। फिर इसके बाद उसको लॉक कर दो। ये ऐसे अब ये निकलेगा और ऐसे तेज खींचने भी लगेगा। तो लॉक खुल है ना, तो ऐसे फिक्स कर लेना। ये ऐसे फिक्स हो गया, फिर इसको ऐसे लॉक कर लो बस। तो गाइस, जोएल बहुत खुश था अपने लॉक को लेके कि उसकी बाइसिकल का लॉक आ गया। गाइस, आप मेरे गले की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा चल रहा है वायरल का, तो उस वजह से तबीयत थोड़ा मेरी ऐसी हो गई है। जोएल के डैडी की भी तबीयत थोड़ा सा ऐसी है, वो भी थोड़ा सा टाइट फील कर रहे हैं, क्योंकि जब से शिफ्ट स्टार्ट किया है, आज हमें 1 हफ्ता हो गया। हमने 20 तारीख से सामान रखना स्टार्ट किया था और बीच में हम सेटिंग भी करने लगे और अभी हमारी थोड़ी रहती है। तो बीच बीच में जो काम हमें दिख रहे हैं हम करवाते जा रहे हैं। तो गाइस, जो बाइक है ना, बाइक में बैटरी जो है ख़त्म हो गई थी। जो सेल्फ स्टार्ट होती है वो मतलब चार्ज नहीं थी। तो पानी लाने का काम होता है, बार बार किक मारने में दिक्कत होती है। बॉटल रखी हुई, कई बार गिर भी गई, कल बॉटल गिर गई पानी भरी हुई। तो इन्होंने लगाई अपनी बैटरी, जो बाइक की बैटरी वो उन्होंने लगवाई। तो जब उसने वो लगाई तो जो मैकेनिक है उन्होंने कुछ और प्रॉब्लम भी बताई। मतलब कल के दिन में बाइक का ही बहुत सारा काम हुआ, 3-4 काम निकल आए। उन्होंने बोला ये स्पीड वाला पता नहीं कोई वायर होता है आगे, वो भी फिर उन्होंने बताया कि ये सही नहीं है, काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो फिर वो भी ठीक कराया। वो चेक करते करते गई तो हुआ क्या, वो कहने लगा जो टायर के बीच में जो गोल गोल गरारी होती है ना, वो भी ख़राब है। तो फिर उसके लिए भी उन्होंने बोला ये भी चेक करा, वो लेकर आ जाइए, ये भी मैं लगा देता हूँ। ये आगे का हेड लग गया। तो गाइस, काम था थोड़ा सा, बस हमने बैटरी ही लगवानी थी। तो मैं वहाँ पर बैठी हुई थी और उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये टाइम होता शाम के 3-4 बजे का, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बहुत ज़्यादा मौसम गर्म हो रहा था। मौसम हो रहा था बरसात का, लेकिन हो नहीं थी। तो थोड़ा वहाँ पे भी बैठने के लिए बहुत ज़्यादा थक गई और उस जगह पे मैंने साथ थी उनके, क्योंकि उसके बाद हमें जोएल का पीटीएम था, हमें वहाँ भी जाना था। तो कल बिल्कुल आराम ही नहीं मिला, बहुत देर तो हमें लग गई, क्या कहते हैं, बाइक में। फिर बाइक से हम घर पर आए, क्योंकि जोएल के पीटीएम का टाइम था दोपहर के 1 बजे से लेके 6 बजे तक था। 5, 5:30 हमें वहीं हो गए थे। और फिर उसके बाद गाइस हम घर पर आए। जाना हमें दोनों का था, लेकिन मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी जाने की। तो फिर ये थोड़ी देर बैठे और उसके बाद ये फ्रेश हुए और फिर ये पीटीएम गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारा टायर वगैरह खुल गया। गाड़ी से ही सारा काम है और गाड़ी को काफ़ी दिनों से इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया, और भी दिनों से काम बस लजाते रहे और गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं गया। तो जब जैसे जैसे वो चेक कर रहा था, बताया जा रहा था, तो जो चीज़ें उसने बताई प्रभु की दया से वो सारी चीज़ें जो हमने लगा दी। बाकी आने वाले दिनों में कोई और प्रॉब्लम होगी तो वो भी देखेंगे, पर लेकर कर आएंगे। तो ये देखिए गाइस, गाड़ी पूरी खुली पड़ी है। भैया जो थे बड़े मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहे थे बाइक का। अभी चल जाएगी थोड़ी, चला पता लगा भाई आगे अल्लाह से भी सच्ची करवाना तो किचन करवा देना। हैंडल सीधा पकड़ लो, उठाना नहीं है, हैंडल सीधा कर लो।
इसका सेंटर नहीं आना ना। तो यहाँ गाड़ी वो अच्छे से उन्होंने फ़िट कर दी थी और अब हम चल रहे थे घर की तरफ, क्योंकि हमने कॉल किया हुआ था बर्तन का रैक लगवाना था अंकल जी को। वो अंकल फिर घर पर आ गए और उन्होंने कॉल किया तो फिर हम लोग घर पहुँचे। थोड़ा सा टाइम हो जाता और काम ज़रूरी भी था, बस ये है कि बिल्कुल बैठने को नहीं मिला और हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए, थक गए। और फिर हमने करवाया, क्योंकि अंकल को लेकर आए, उनको बोला हुआ था। फिर हमने फटाफट वो भी रैक भी लगवाया। ये बर्तन सारे फैले हुए थे किचन के अंदर और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था काम। अभी मतलब आप समझ नहीं सकते गाइस, इतना काम फैला हुआ है। बड़े बड़े काम हो गए स्टार्टिंग में, हमने बड़े आराम से किए हैं, हमने एकदम नहीं किया है क्योंकि नहीं हो पाता। लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सा जो छोटा मोटा काम है वो रहता है। यहाँ आने के बाद पानी की जो मोटर थी वो भी ख़राब थी, या ये कह लीजिए एयर ले रही थी, इस वजह से पानी सही नहीं चल रहा था। मतलब समझ लीजिए टंकी फुल नहीं हुई जिस दिन से हम आए। थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। हम खुद हमारा पानी जो है बोतल वाला उसी को हम पी रहे थे, उसी को हम नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो फिर उसको भी हमने कॉल किया हुआ था कि वो भी आ जाए, वो भी बोतल चेक कर ले। तो पहले काम अंकल कर रहे थे कि रैक लग जाए, तो रैक लगने के बाद सारे बर्तन जो है ऊपर मैं लगा दूँगी। तो यहाँ आने से पहले गाइस मैंने बहुत सारा काम वहीं पे निपटा लिया था, पुरानी जगह पुराने घर में, कि मैंने डब्बे वगैरह, प्लेट्स वगैरह और रैक और मयूर जग वगैरह और बड़ी बड़ी चीज़ें जो धोने वाली थी वो मैंने धो ली थी, आटे के ड्रम वगैरह। तो यहाँ पे आने के बाद सिर्फ हमने सेट ही करना था। पता नहीं। तो ये हो गया था काम। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो प्लम्बर को बुलाया, फिर प्लम्बर से मोटर उन्होंने आके चेक करी। तो बस सारा दिन इसी तरीके से निकल गया और थोड़ा सा टाइम बचा था जब हम जोल गए स्कूल में। जोल के डैडी गए, मैं नहीं गई, जोल के डैडी गए। और उसी वजह से रात को मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा था कि हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे थे, दुख रहे थे, सर भी भारी भारी हो रहा था। और आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही मुझे। तो आप अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा गाइस, और बस मेरी पूरी फैमिली को याद रखिएगा कि ये समय थोड़ा सा है तो बहुत अच्छा, लेकिन अभी हम फ़िलहाल बहुत ज़्यादा थक गए। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए घर का इंतज़ाम किया और हम शिफ्ट कर नहीं पाए, लेकिन सेटिंग करने में बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई है हमारी। तो थोड़ा सा सही लगता है, फिर उसके बाद काम दिखता है, फिर हमें करना होता है, क्योंकि काम तो निपटाना ही है गाइस, कोई भी काम छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बस आपको मैं क्या बताऊँ, जैसे ही रैक लगा फिर मैंने फटाफट बर्तन धो धो के लगाने शुरू कर दिए। कुछ बर्तन धुले हुए थे, कुछ बर्तन मैंने धोए। तो इस तरीके से मैंने लगा रखे हुए सारी, मैंने जो है स्टील की प्लेट्स निकाल ली, कटोरी गिलास वगैरह, जो मेरा प्लास्टिक का सेट था वो सारा मैंने हटा दिया है। तो अभी मैंने यहाँ पर सारा स्टील का, किचन में सारी प्लेट्स जो है, ट्रे वगैरह सभी मैंने स्टील का निकाल लिया है। तो जोल मेरी वीडियो बना रहा था और हंस रहा था, मम्मा ऐसे करो ऐसे करो। फिर हमने टॉयलेट में शीशा लगवाया, अंकल को टॉयलेट के अंदर अंकल ने ड्रिल मशीन से सही से सेट करा। फिर गाइस प्लम्बर को बुलाया। ये प्लम्बर वाली जो वीडियो है ना गाइस, ये तब की है जब हम पीटीएम से आ गए थे, मतलब रात को 7 साढ़े 7 के करीबन हमने प्लम्बर को बुलाया। तो उन्होंने अच्छे से चेक करी सारी मोटर, क्योंकि काफ़ी टाइम से लगी हुई है। पानी तो आता था लेकिन थोड़ा रखे रखे एयर लेने लगी है, जिस वजह से पानी जो है सही से चढ़ नहीं रहा था टंकी के अंदर। तो यहाँ मोटर भी हमने सही करवाई, काफ़ी टाइम लगा गाइस। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।